हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं देहरादून। तो अभी मैं आपको वहाँ पे व्लॉग दिखाऊंगी। वहाँ हम भागवत में जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं। क्या क्या बोलो तो गाइस हम यहाँ पे भागवत में पहुँच जाते हैं। ये भागवत हमारे फैमिली के एक हमारे ताई जी हैं। तो ये उनकी ही भागवत हो रही है। अरे गंगा जी में तुम्हारे माता पिता ने देखो क्या किया उन्होंने हमारे लिए। नहीं चल पकड़ के रखो पत्थर का क्यों पकड़ो पत्थर पकड़े मुझे और तुम जाने लग दिन के साथ दिन का साथ अब चले गए। तो ऐसी ये जिंदगी अपने आप में डूबती है और सारे दिन को इसलिए डुबा दूंगा। पूतना आगासुर धेनुकासुर बत्सासुर हरि हरि नारायण की कथा और फिर इसमें राजा बलि का चरित्र आता है और अंतिम में जो 24 अध्याय है उसमें मत्स्य नारायण की कथा चरित्र भी आता है। 19 अध्याय इसमें आते हैं छठे स्कंद में। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा, भगवान नरसिंह नारायण की सुंदर कथा, जिसमें 10 अध्याय तक जो है भक्त प्रहलाद का चरित्र आता है। उसके बाद जो है 5 अध्याय में 4 आश्रम और 4 जो है जो वर्णाश्रम जो धर्म है इनके बारे में बताया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्रों का वर्णन आया, जिनमें भरत जी महाराज की सुंदर कथा आती है। 26 अध्याय आए जिसमें जो है ये आज श्री भागवत कथा सप्ताह का लास्ट डे समापन। मुझे मालूम है कि मैं पर्सनली सबसे मिलकर ये कह नहीं पाऊंगी, लेकिन इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को 2 मिनट एक्स्ट्रा आज के दीजिए। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ।
सबसे पहले व्यास पीठ पर विराजमान परम पूजनीय व्यास जी डॉक्टर मुकेश भट्ट जी, उनके सहयोगी सभी आचार्य जन, उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम। एक महीने पहले एक बहुत छोटा मगर बहुत दृढ़ विचार मन में आया कि चलो भागवत किया जाए, लेकिन जैसे हमें पता था कि भागवत जैसा आयोजन इतना सरल काम भी नहीं है, तो मन में बहुत दुविधा थी कि कैसे करेंगे, कैसे होगा। और भगवान की कृपा हुई कि हमारे हितराम चाचा जी के माध्यम से हमारा संपर्क व्यास जी से हुआ, और उनसे जैसे ही संपर्क हुआ ऐसे लगा मानो प्रभु की पास स्वयं हमारे ऊपर बरस पड़ी, और सभी कार्य इतनी सरलता से होते चले गए जिसका हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सचमुच हो रहा है, और आज सच में इसका समापन हो गया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हितराम चाचा जी को और व्यास जी को कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन किया, हमें नहीं लगता था कि हम ये काम पर कर पाएंगे, इतना असंभव हमें लग रहा था, लेकिन जैसे ही उनका मार्गदर्शन मिला ये कार्य इतनी सरलता से हुआ कि आज भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने ये कार्य हम समापन की ओर जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि सब लोग जब भागवत जैसे आयोजन का प्लान करते हैं तो बहुत टाइम उसमें लगता है। हमारे पास केवल 20 या 22 दिन थे, और ये जिन लोगों के कारण ये संभव हुआ है उनको मैं हृदय से धन्यवाद और आभार मैं उनको प्रकट करना चाहती हूँ उनके लिए। तुम्हारी विधि माँ भगवते कराई, तुम्हारी विधि माँ भगवते कराई। कर पितर देवो शत शत नमन करदा, 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 कर पितर देवो शत शत नमन करदा। असुजर मैना सुरसराद ओला, असुजर मैना सुरसराद ओला, असुजर मैना सुरसराद ओला, असुजर मैना सुरसराद ओला। तुम्हारी विधि माँ भगवते कराई, तुम्हारी विधि माँ भगवते कराई। कर पितर देवो शत शत नमन करदा, 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 कर पितर देवो शत शत नमन करदा। शत शत नमन करदा, पितर देवो शत शत नमन। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को सभी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, और भागवत जी का ये 13वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है बड़ा ही सुंदर सार इसने दिया। जैसे मंगलाचरण में बताया सच्चिदानंद रूपाय, वैसे ही कहते जो अंतिम श्लोक है इसमें भी बड़ा सुंदर सार है, भाव ऐसा लगता है मानो सारे भागवत जी की कथा इसी में रखी है। श्रोता ने तो केवल सुनना, अब मेहनत करनी है वक्ता ने, संग्रह करना है वक्ता ने, या कोई गुरु वो अनेक शास्त्रों का संग्रह करता है। जैसे कोई भोजन बनाने वाला बहुत मेहनत करता है, कई व्यंजन बनाता है तो प्रेम से उसे परोसता है, वैसे ही अनेक शास्त्रों का सार अपने श्रोताओं को वक्ता परोसता है। तो श्रोता का धर्म है वो एकाग्र चित्त से सुने, और सुनना भी एक बहुत बड़ा तत्व है। सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं,
जो सुनता है सावधानी से। और वेद वेद पहले कहते हैं भद्रम करने में, कहते हैं वेद पहले उनको भी कहते थे श्रवण करना, श्रोता ने तो केवल सुनना। अब मेहनत करनी है वक्ता ने, संग्रह करना है वक्ता ने, या कोई गुरु वो अनेक शास्त्रों का संग्रह करता है। जैसे कोई भोजन बनाने वाला बहुत मेहनत करता है, कई व्यंजन बनाता है, तब प्रेम से उसे परोसता है, वैसे ही अनेक शास्त्रों का सार अपने श्रोताओं को वक्ता परोसता है। तो श्रोता का धर्म है वो एकाग्र से सुने, और सुनना भी एक बहुत बड़ा तत्व है। सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं। जो सुनता है सावधानी से। और वेद वेद पहले कहते हैं भद्रम करने में, कहते हैं वेद पहले उनको भी कहते थे श्रवण। आगे पीछे होगा मुझे बोतल पानी है तो गाइस हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम भागवत से अब वापस घर को जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।